चलिए देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो है 12th का हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, क्लास 12th का जो है हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं और वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग करेंगे सॉल्व। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, हिंदी का। अगर आपका भी पेपर है तो आप लोग इस वीडियो को मिस मत कीजिए, पूरे अंत तक देखिए। ठीक है, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। कह रहा है मलयज का मूल नाम क्या था। ठीक है, मलयज जो है उसका मूल नाम क्या था, तो भरत जी श्रीवास्तव था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है तिरछी पाठ में पिताजी का मृत्यु कैसे होती है। ठीक है, तो ये बताना है आपको कि वो मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृत्रिम है। तो ये बताना है कि ये कृत्रिम जे कृष्ण मूर्ति की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है जैसी रचयित पदावत की भाषा क्या है। ठीक है, तो ये बताना है आपको कि इसकी भाषा जो है ये अवधि है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे। तो ये बताना है आपको कि ये दैन्य भाव गाते थे। ठीक है, इनमें से कौन सा रचना तुलसीदास की है। ठीक है, इसमें रचना बताना है कि तुलसीदास की कौन सी है। ठीक है, तो ये बताना है विनय पत्रिका। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहे कहानी का अर्थ क्या होता है। ठीक है, कहानी का अर्थ जो है आपको बताना है कि विश्वास या प्रतिरिति। अगला प्रश्न देखिए। कह रहे शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था। ठीक है, तो शिवाजी के पुत्र का नाम आपको बताना है साहू जी था। ठीक है, साहू जी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहे प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था। ठीक है, तो ये बताना है आपको कि देवी प्रसाद साहू था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। तो 6 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कौन सी कृत्रिम रामशेखर बहादुर सिंह की नहीं है। नहीं है आपको बताना है, तो ये जो है भारत इतिहास और संस्कृति इनकी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कौन सी रचना मुक्त बोध की है। ठीक है, मुक्त बोध की रचना आपको बताना है, तो चांद का मुंह टेढ़ा। ठीक है, सरोज की विधि संधि का उदाहरण। सरोज जो है आपको बताना है कि कौन सा संधि है सरोज में, तो आपको बताना है कि विसर्ग संधि लगा हुआ है इसमें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है महेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये बताना है आपको ऑप्शन नंबर बी महा प्लस ईस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है दिग्गज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। दिग्गज में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है व्यंजन से हम लोग तोड़ के बनाएंगे। डबल ग है तो ये व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक है, परमात्मा किस जो है संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो परमात्मा जो है आपको बताना है कि ये है दीर्घ संधि का। यहाँ पे जो है आ में तुर के हम लोग बनाएंगे। ठीक है, नवग्रह शब्द का समास क्या होगा। देखिए पहले नौ आ चुका है, मतलब जो है शब्द जो है आपका गिनती का आ चुका है, तो द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, पर अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष इसमें जो है आपको बताना है। ठीक है, तो दूसरा पद जो प्रधान होता है उसको अधिकरण शब्द में समझा जाता है, अधिकरण पुरुष में। ठीक है, चतुरानंद शब्द किस समास का उदाहरण है। चतुरानंद। ठीक है, तो चतुरानंद जो है आपको याद रखना है कि ये होगा आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, चतुरानंद बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, गर्वशून्य शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये आपका जो है करण तत्पुरुष समास है, शून्य गर्वशून्य समास में। ठीक है, अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा, तो आपको याद रखना है प्रतिकूल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा। तो श्री गणेश का जो है विलोम शब्द आपका हो जाएगा इति श्री। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कह रहे अमूर्त का विलोम शब्द क्या होगा। अमूर्त का जो है विलोम शब्द आपको बताना है मूर्त हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है।
कह रहा है मानव शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो मानव का जो है आपको बताना है कि दानव हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कृत प्रत्यय होगा, तो कृत प्रत्यय जो है आपको याद रखना है बचत का हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है इनमें से एक प्रत्यय नहीं है, इसमें कौन एक प्रत्यय नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो अनु जो है एक प्रत्यय नहीं है इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन जो है स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, स्त्रीलिंग प्रत्यय होगा। ठीक है, ये स्त्रीलिंग प्रत्यय बताना है, तो आपको याचिका जो है स्त्रीलिंग प्रत्यय जो है होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है, प्रत्यय से इसमें कौन सा शब्द बना है, तो आपको बताना है कि पिकदान जो है प्रत्यय से बना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं वारिद का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो वारिद जो है हम लोग बादल को बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है पति शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो पति का पर्यायवाची भारवा नहीं है। ठीक है, बाकी ये सभी हैं। ठीक है, अमीय शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। ठीक है, तो अमीय होता है शुद्धा का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे उड़न छू होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो उड़न छू होना मतलब संकट देखकर भाग जाना मुहावरे का अर्थ होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे कन्नी काटना मुहावरे का अर्थ क्या है। कन्नी काटना मुहावरे का अर्थ जो है आपको याद रखना है कि ये होगा आपका दूर रहना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे काम काज में कोरा होना मतलब मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो ये बताना है आपको कि ये काम न जानना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे आरोग्य का पर्यायवाची नहीं है, आरोग्य का पर्यायवाची जो है आपको बताना है कि अरोग्यता जो है नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे अतनु का पर्यायवाची जो है आपको बताना है। ठीक है, तो अतनु का जो है हो जाएगा बसंत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे अनिल का पर्यायवाची है, तो अनिल का पर्यायवाची जो है आपको याद रखना है पवन होगा। ठीक है, पवन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। निर्वाह में कौन सा उपस्वर्ग है। ठीक है, निर्वाह में जो है आपका उपस्वर्ग बताना है, तो आपको बताना है नीर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपस्वर्ग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये बताना है आपको कि आ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है संकल्प, संकल्प का जो है उपस्वर्ग बताना है संकल्प में। ठीक है, तो आपको बताना है कि संकल्प में जो है सम उपस्वर्ग है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के सूर्य जो है आपको बताना है सूरदास को कहा जाता है। ठीक है, संध्या का विलोम शब्द क्या होता है, संध्या का जो है विलोम शब्द आपको बताना है प्रातः हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है आदान शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो आदान का जो है प्रदान हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे आंसू शब्द है, तो आंसू शब्द जो है आपको याद रखना है कि ये होगा आपका तद्भव शब्द। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे बीजंक बीजंक का जो है रचयिता आपको बताना है कि कौन है। ठीक है, तो ये बताना है आपको कबीर दास है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है गोद में सोने वाला, गोद में सोने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अंकसाई बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये बताना है अंतेवासी बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये होता है आपका वीर रस। ठीक है, यहाँ पे जो है 100 प्रश्नों में से हम लोग 48 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो है अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से 49 से लेके प्रश्नों को 100 तक देखना, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो है वीडियो लंबा हो गया है। ठीक है, तो उस वीडियो में अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।